हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इनकम टैक्स रेट्स देखने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 जिसका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021। और इसके साथ साथ इसमें हम जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम के रेट्स देखेंगे और न्यू टैक्स रिजाइम के रेट्स भी देखेंगे। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा जो है बेटर है, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपको चूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम के रेट्स बता रहा हूँ। इसमें इंडिविजुअल्स जिनकी की एज 60 ईयर से कम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनके लिए ये टैक्स स्लैब है। इसमें सबसे पहली 2.5 लाख की इनकम तक जो है आप पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स रेट है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट है, और 10 लाख के ऊपर में जो भी इनकम आपकी जा रही है उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इंडिविजुअल्स पे तो ये लगता ही लगता है, यही टैक्स स्लैब जो है HUF पे भी लगेगा, AOP BOI पे भी लगेगा, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे भी यही टैक्स रेट लगेगा। इनके अलावा जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं उन पर भी यही टैक्स स्लैब अप्लाई होगा। इसके बाद में इंडिविजुअल्स जिनकी की एज 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है, जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है, इनके लिए शुरुआत के 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख से 5 लाख तक जो भी इनकम होगी उस पर 5% का टैक्स रेट रहेगा, और नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 20% का टैक्स रेट रहेगा, और 10 लाख के ऊपर में जितनी भी इनकम रहेगी उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। इसमें एक चीज़ हम ध्यान दे रहे होंगे, तो 5 लाख के ऊपर में 5 लाख के ऊपर में जो भी है स्लैब रेट सेम है, उसके ऊपर में टैक्स रेट इन्होंने चेंज नहीं किया है। आप इससे पहले वाली स्लाइड में भी देखेंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में 20% था और 10 लाख के ऊपर में 30% था, और इस वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं तो इसमें भी जो है 5 लाख से 10 लाख तक 20% ही है और 10 लाख के ऊपर में 30% है, यानी कि जो रिलीफ दिया गया है वो इधर दिया गया है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि ये 3 लाख का जो है 3 लाख का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जिस पे टैक्स नहीं पड़ना है अगर जो है आप इंडिविजुअल हैं और रेसिडेंट हैं। इंडिया के अगर आप रेसिडेंट हैं तभी और जो है आपका बेनिफिट मिलना है आपको। अब इंडिविजुअल्स जो कि सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी की एज 80 ईयर से ज़्यादा है, इनके लिए 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ना है, और 5 लाख के ऊपर में जैसा कि मैंने बताया सेम रेट्स हैं। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर में 30%, और यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में सरचार्ज देखते हैं हम लोग। इंडिविजुअल्स पे सरचार्ज कितना अप्लाई होगा। अगर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ रही है तो उसको 10% सरचार्ज देना होगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रही है तो 15% का सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% का सरचार्ज है, और अबव 5 करोड़ की इनकम जा रही है उसकी तो 37% का सरचार्ज है। ये सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होगा। सरचार्ज आपकी टैक्स पे कैलकुलेट होगा। जो भी टैक्स है उस पर आप जो है आपका उस पर आप जो है सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में जो भी आएगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। उस टैक्स लायबिलिटी में आप ऐड करेंगे एजुकेशन सेस। आगे देखते हैं कंपनीज के लिए इनकम टैक्स रेट्स क्या हैं। तो 2 तरह की कंपनीज, सबसे पहली डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 400 करोड़ से कम था
400 करोड़ से कम था 18-19 में आपका टर्नओवर, तो आपके लिए टैक्स रेट 25% रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल 30% का टैक्स रेट आपका रहता है। और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी आपका टैक्स रेट 40% का रहेगा। कंपनीज के सरचार्ज देखते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आप पर जो है 7% का सरचार्ज लगेगा अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2% का सरचार्ज लगता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आप पर 12% का सरचार्ज लगेगा अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है, या फिर अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आप पर 5% का सरचार्ज लगेगा। अब अदर पर्सन्स पे टैक्स रेट्स क्या क्या होंगे, इनमें मैंने आपको बताया ही था। एचयूएफ पे, एओपी बीओआई पे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पे, प्लस नॉन रेसिडेंट इंडियंस, इन पर फर्स्ट स्लैब ही अप्लाई होता है। इंडिविजुअल्स जो कि 60 ईयर्स से कम है, जो स्लैब रेट था वही स्लैब रेट इनके लिए अप्लाई होगा, जिसमें कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% था, और 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% था, और अबव 10 लाख आपका 30% था। तो यही टैक्स रेट इन चारों पर भी अप्लाई होगा। और सरचार्ज का रेट इन पे क्या लगेगा, वही रेट लगेगा जो कि इंडिविजुअल्स पे रेट लगता है। अब पार्टनरशिप फर्म पे 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है, प्लस अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रही होती है तो उस पर 12% का सरचार्ज भी लगेगा। ये सरचार्ज टैक्स पे ही कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशन सेस, ये किस पर लगेगा। सबसे पहले आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज। अगर कोई है तो, अगर कोई सरचार्ज है तो वो ऐड करेंगे। तो जो भी टैक्स आपका आता है इस पे आपको ऐड करना है 4% का एजुकेशन सेस। 4% का एजुकेशन सेस जब आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी जो कि आपको पे ऑफ करनी है। दूसरी चीज कि कुछ लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जिसमें कि एचयूएफ, एओपी बीओआई, इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनकी की ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जिनकी की ग्रॉस टोटल इनकम यानी बिफोर डिडक्शन, बिफोर एटीसी टू एटीयू की डिडक्शन क्लेम करने के पहले की इनकम, अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एग्जेम्पशन लिमिट वही 2.5 लाख, ये किसके केस में, जिनकी एज 60 ईयर से कम है, और जिनकी एज 60 से 80 के बीच में उनके लिए 3 लाख, जिनकी एज 80 से ज़्यादा है उनके लिए 5 लाख। अब अगर आप एचयूएफ हैं, एओपी बीओआई हैं, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आप सबके, आपके लिए जो है यही पहला वाला टैक्स स्लैब भी अप्लाई होगा। तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन भी 2.5 लाख की ही है। अगर इससे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करती है तो आपको जो है रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, इनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न पार्टनरशिप फर्म उनके पार्टनर्स को, और कंपनीज और उनके डायरेक्टर्स को फाइल करना मैंडेटरी है। अब इसके बाद न्यू टैक्स रिजाइम में क्या रेट्स हैं वो हम देखते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में केवल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को ये रिड्यूस्ड रेट्स का बेनिफिट मिलता है। इसमें फर्स्ट 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इंडिविजुअल्स की एज कोई भी हो, सबके लिए यही रेट ही अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स रेट नहीं है। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, नेक्स्ट 5 लाख टू 7,50,000 पर 10%, 7,50,000 से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आ रही है तो 15%, नेक्स्ट 10 लाख टू 12,50,000 पे 20%,
नेक्स्ट 12,50,000 टू 15 लाख पे 25% एंड अबव 15 लाख पे 30% का आपका टैक्स रेट लगेगा। अब न्यू टैक्स रिजाइम में आपको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कौन कौन से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको लीव ट्रेवल अलाउंस जो मिलता था उसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस का कोई भी बेनिफिट आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका ₹50,000 का होता था ये भी आपको नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट होते थे जो अलाउंसेज आपके 10-14 में, उनका भी कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो क्लेम किया जाता था उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। माइनर की इनकम पे जो अलाउंस का आप डिडक्शन क्लेम करते थे वो भी आपको नहीं मिलना है। एमपी एमएलएस को जो अलाउंस पे डिडक्शन मिलता था वो भी उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा 80C टू 80U के आपके डिडक्शन जो चैप्टर 6A में आते हैं उनमें से किसी का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलना है। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। एक है आपका सेक्शन 80CCD2। सेक्शन 80CCD2 में जो भी आपके एम्प्लॉयर ने नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और सेक्शन 80JJAA ये होता है न्यू एम्प्लॉयमेंट आपने जितने भी दिए हैं, जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ आपने एम्प्लॉय किए हैं उन पर आपको ये डिडक्शन मिलता है। तो इन 2 डिडक्शंस के अलावा आपको कोई और डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब न्यू टैक्स रिजाइम किसको ऑप्ट करना चाहिए, किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिनके पास में बिजनेस इनकम है, यानी कि जिनके पास में कोई भी सोर्स से बिजनेस इनकम आ रही है, उनके पास में केवल एक ही बार ऑप्शन मिलेगा कि वो जो है न्यू टैक्स रिजाइम को चूज कर सकते हैं। उसके बाद में केवल एक बार में वो न्यू टैक्स रिजाइम से केवल विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा कभी भी वो न्यू टैक्स रिजाइम को चूज नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो उनके लिए यही सजेशन है कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रहें, उनके लिए यही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एक बार के लिए आप चूज कर लेंगे, फिर उसके बाद में कभी आपको जो है दिक्कत हुई तो आप केवल विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद कभी भी आप न्यू टैक्स रिजाइम को चूज नहीं कर पाएंगे। अब जिनके पास में कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन है, वो हर साल न्यू टैक्स रिजाइम में या ओल्ड टैक्स रिजाइम में चूज कर सकते हैं कि उनको किस में बेनिफिट है और उनको किस में रहना है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट में है उनको एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना है कि उनको जो है किस में रहना है। ये अप्रैल में ही उनको जो है एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना होगा कि उनको न्यू टैक्स रिजाइम में रहना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में रहना है। और वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस चीज़ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइलिंग जब कर रहे होंगे तो उस टाइम पे वो ये देखेंगे कि उनके लिए कौन सा रिजाइम बेनिफिशियल है, तो उस समय वो चूज कर सकते हैं। यानी कि जब भी वो रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो उस समय वो चूज कर सकते हैं फिर से कि उनको न्यू टैक्स रिजाइम में रहना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में रहना है। तो अदर देन बिजनेस इनकम वाले वो हर साल चूज कर सकते हैं अगर उनको बेनिफिशियल है तो, लेकिन बिजनेस वाले एक ही बार चूज कर सकते हैं। तो उनके लिए सजेशन है कि वो ओल्ड में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक चीज़ और देखनी होती है कि अगर आपके पास डिडक्शंस अच्छी खासी हैं, सपोज करिए आप एटीसी की डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं और 1.5 लाख तक की जो भी आपकी होती है, और इसके अलावा जो कोई और भी डिडक्शन से आप क्लेम कर रहे हैं, सपोज करिए एटीडी की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, या इसके अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम ही बेटर रहेगा, उसमें ही आपका जो है टैक्स कम आएगा। अगर आपके पास डिडक्शंस नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं, उसमें जो है आपका टैक्स कम पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में 87A की रिलीफ किसको मिलती है? 87A की रिलीफ मिलती है इंडिविजुअल्स को
जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है, जिनकी की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है, उनको 87A की रिलीफ मिलती है। 87A की रिलीफ में क्या है, या तो 12,500 रुपये या फिर 100% टैक्स, यानी कि इन दोनों में से जो भी लोअर है, जो भी इन दोनों में से कम है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सपोज करिए आपका टैक्स आ रहा है 15,000 रुपये, तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी पूरी की पूरी, और 2,500 रुपये आपका टैक्स पेबल है, यानी कि आपको 2,500 रुपये ही टैक्स पे करना है। अब अगर आपका टैक्स 10,000 आ रहा है तो आपको पूरे के पूरे 10,000 की रिबेट मिल जाएगी, तो उस केस में आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। ये रिलीफ आपको कब देनी है, ये रिलीफ आपको देनी है बिफोर एजुकेशन सेस, यानी कि एजुकेशन सेस से पहले ही आपको जो है ये रिलीफ देनी है। उसके बाद में अगर आपका टैक्स पेबल आता है तो उस पर आपको एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना है। इसमें LTCG अगर आपका है, अंडर सेक्शन 112 का LTCG है, तो उस केस में आपको जो है ये रिबेट अवेलेबल उस इनकम के अगेंस्ट में नहीं रहेगी। 112A का LTCG कौन सा होता है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने जो है STT पे कर रखा है शेयर्स पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और उस पर आपने STT पे कर रखा है, 112A, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने गलत बताया। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसपे आपने STT पे कर रखा है शेयर्स पे। इसमें आपको हर स्क्रिप्ट का, यानी कि हर शेयर्स का जो है आपने जो भी पेमेंट किया है, सेल किया है, परचेज किया है, स्क्रिप्ट वाइज आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी ITR में। इसमें स्क्रिप्ट वाइज आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में इसमें आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको जो है 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। उसके बाद जो भी आपका बचता है उस पर आपका 10% का टैक्स रेट लगता है। तो 112A की आपकी इनकम में इन्होंने पहले से ही बेनिफिट दे दिया, तो इस इनकम के अगेंस्ट में आपको 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी। ये मैंने बता ही दिया कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले ही आपको जो है रिड्यूस करना है 87A की रिलीफ को। और ये रिलीफ जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो मिलती ही थी, न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आप कुछ और टॉपिक पे मेरे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को इंटीमेट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर अगर आपको कोई कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स से रिलेटेड या GST से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें मेरे को बता सकते हैं। या फिर आप अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।